अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जो आने वाले पीएसटी, सीटीटी, एमपीटी, जेईएसटी जूनियर जो यहाँ पर जो टीचर्स होते हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ईटा, एनटीएस, एफटीएस और पंजाब के लिए भी और केपी सिंध वगैरह के लिए भी, एसटीएस के लिए भी। तो यहाँ पर जो पहला एमसीक्यूज है, टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ बाउंड्री वी यूज़ द फार्मूला ऑफ वॉल्यूम, एरिया, पेरीमीटर एंड क्यूब। यहाँ पर द लेंथ ऑफ बाउंड्री जब भी आप निकालते हैं तो आपको किसी यहाँ पर ये अगर बाउंड्री आपको गिवन है इस तरह चार दीवारी, तो उसके लिए आप क्या निकालते हैं यहाँ पर एरिया। वॉल्यूम तो 3 डायमेंशन, एरिया आपके पास 2 और यहाँ पर क्यूब तो है ही नहीं, ठीक है। तो पैरामीटर की तरफ आते हैं कि ये पीरी मीन्स, अब ये लैटिन जो ग्रीक वर्ड्स है इसका मतलब क्या है, पीरी मीन्स राउंड अबाउट एंड मीटर मीन यहाँ पर बनता है मेजरमेंट, पैमाइश, यानी राउंड अबाउट। तो राउंड अबाउट पैमाइश आप किस में करते हैं, जब आपको अहाते की ज़रूरत होती है पैरामीटर की। तो ऑप्शन सी हमारे पास इस तरह यहाँ पर करेक्ट आंसर है। दूसरा है द मेजरमेंट ऑफ रीजन enclosed by any dimensional closed figure is called, पेरीमीटर है, वॉल्यूम है, एरिया है। अब देखिए 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशन। अब देखिए 2 डायमेंशनल कब होगा, जब आपके पास लेंथ भी हो और वेड्थ भी हो, लंबाई भी हो और चौड़ाई। और इस केस में आप क्या निकालते हैं, ये अगर आपके पास स्क्वायर हो तो ये आपका लेंथ और ये आपके पास वेड्थ या रेक्टेंगल हो, तो ये जो एरिया है, जो शेडेड पार्ट है या कवर्ड पार्ट, इसको आप एरिया कहते हैं। तो एरिया क्या है, ये आपके पास यानी किसी को प्लाट आप देते हैं तो लंबाई में भी और चौड़ाई भी 2 डायमेंशनल है, ठीक है। यहाँ पर इस तरह, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया। ये एरिया की डिफिनीशन भी है रकबे की, कि रकबा क्या है। तीसरा है द सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ रेक्टेंगल इज कॉल्ड। देखिए सारी साइडों को अगर आप प्लस कर लेते हैं, ये हमारे पास ऊपर एक रेक्टेंगल है, अगर इसकी ये साइड ये सारी साइडें आप प्लस कर लेते हैं तो आपके पास क्या आ जाती है, उसकी बाउंड्री आ जाती है। किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर है उसकी सारी साइडों को अगर आप प्लस कर लेते हैं, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, कोई और है, तो ये इस केस में आपके पास क्या होगा, द सम ऑफ ऑल साइड्स आप रेक्टेंगल इज कॉल्ड, ये आपके पास पेरीमीटर है। राउंड अबाउट जो पैमाइश है, ठीक है, इसको आप पेरीमीटर कहते हैं। तो पेरीमीटर और एरिया का क्वेश्चन जो है वो ये लाजमी होता है आपके पास। नेक्स्ट है चौथा, द फार्मूला टू कैलकुलेट द ब्रेड्थ ऑफ ईच अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल। अब यहाँ पर इसका ब्रेड्थ निकालना है, तो चलो हम यहाँ पर पहले इस एरिया पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो रेक्टेंगल के लिए हैं, द फार्मूला टू कैलकुलेट द ब्रेड्थ ऑफ ईच अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल। तो पहले तो रेक्टेंगल हम ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक रेक्टेंगल, तो ये आपके पास लेंथ है और ये वेड्थ है या ब्रेड्थ, आप इसको चौड़ाई कह सकते हैं। तो इसका एरिया किसके इक्वल होगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। डब्ल्यू से या बी से आप डिनोट करते होते हैं, जिससे भी आप करें। तो यहाँ पर अगर इसको बी से कर लेते हैं तो यानी लेंथ, इस तरह लेंथ मल्टीप्लाई बाई एल मल्टीप्लाई बाई बी ब्रेड्थ। अब यहाँ पर जो बात हो रही है, ठीक है, द फार्मूला टू कैलकुलेट द ब्रेड्थ। तो ब्रेड्थ के लिए आपके पास क्या होगा, इसके लिए जो फार्मूला है टू कैलकुलेट द फार्मूला टू कैलकुलेट द ब्रेड्थ ऑफ ईच अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के लिए इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं, दोनों से हम निकालते हैं। एक रिलेशन इसका रकबे के साथ बनता है और दूसरा पैरामीटर के साथ बनता है। तो एरिया आप जो रेक्टेंगल के लिए जो पैरामीटर पी होता है वो किसके, 2 into लेंथ प्लस विड्थ, 2 into लंबाई, मतलब इसमें आपके पास 2 लंबाइयाँ होती हैं, ये और ये 2 आपके पास चौड़ाइयाँ होती है, लेंथ। और अब यहाँ से अगर आपको विड्थ चाहिए तो पी, ये 2 यहाँ से इस पर डिवाइड करें तो ये इधर डिवाइड हो जाएगा, लेंथ प्लस ब्रेड्थ हम इससे W से डिनोट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास, या B से अगर आप करें तो तब भी ठीक है, L प्लस B हो जाएगा। अब अगर आपको B चाहिए या L चाहिए तो ये अगर L चाहिए तो B दूसरी तरफ माइनस हो जाएगा, अगर B चाहिए तो L दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, यानी पैरामीटर डिवाइडेड बाई 2 माइनस यहाँ से तो ये कैंसिल हो गया था।
तो इसलिए एल प्लस ब्रेथ ये रह गया था, माइनस एल दूसरी तरफ हम ले जाए तो ये हो जाएगा इक्वल टू बी। ये आपके पास इस तरह इसका आ जाएगा, फार्मूला आ जाएगा। यानी पैरामीटर को 2 पे डिवाइड करेंगे और उससे लेंथ निकालेंगे तो ये आपका पास ये ब्रेथ आ जाएगी। और इसी तरह अगर एल चाहिए तो एल इक्वल टू यहाँ पर पी ओवर 2 है और ये दूसरी तरफ जाकर ये इससे माइनस हो जाएगा, ये लेंथ के लिए आ जाएगा। जिस तरह आप अगर लेंथ चाहिए वेट चाहिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उन्होंने पूछा था ब्रेथ का, तो ब्रेथ इक्वल टू पी डिवाइडेड बाई 2 माइनस एल, ऑप्शन बी हमारे पास यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बनता है। नेक्स्ट अगले को यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। द फार्मूला टू कैलकुलेट द ब्रेथ ऑफ ईच अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल, ये तो हो गया पांचवा। इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन, अब अगर एरिया गिवन हो देन द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला, फिर लेंथ आप किस तरीके से यहाँ पर निकालेंगे। तो चलो हम पहले जिस चीज़ को जिक्र कर रहे थे तो उसी को हम ले लेते हैं यहाँ पर एरिया को। अब अगर ये आपके पास रेक्टेंगल है तो इसका एरिया किसके इक्वल होगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, या ब्रेड्थ बी से भी कर सकते हैं इसको, एल मल्टीप्लाई बाय बी। अब आपको चाहिए यहाँ पर क्या कि इफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज गिवन देन द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल कैन बी गिवन। अब हमें लेंथ चाहिए तो एल यहाँ पर अकेले रह जाएगा, बी दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, ये आपके पास इसका आ जाएगा फार्मूला एल इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी। तो यहाँ पर आप दे सकते हैं एल इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी, ऑप्शन बी यहाँ पर भी आपके पास जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर इफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज गिवन देन द ब्रेड्थ ऑफ, यहाँ पर था लेंथ, इफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज गिवन देन द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, तो एल इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी यहाँ पर बात और इन्हें के नीचे वाले में। अब इसकी तरफ भी आते हैं, इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन देन द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल कैन बी। अब यहाँ पर अगर आपको ये लेंथ है और इसी के साथ अगर ब्रेड्थ चाहिए तो बी हम यहाँ पर ले लेते हैं, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा ए डिवाइडेड बाई एल, तो b इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई एल। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे a डिवाइडेड बाई एल, ऑप्शन ए आपके पास इस केस में करेक्ट रहेगा। ये दोनों एक जैसे तकरीबन MCQs उन्होंने डाले हैं, इसीलिए आप मिलते जुलते जो कंसेप्ट हो उसको लाजमी कवर किया करें। नेक्स्ट है अल्टीट्यूड इज आल्सो नोन एज, जो हाइट होती है उसको हाइपोटेन्यूज कहेंगे, डायगोनल कहेंगे, बेस कहेंगे, परपेंडिकुलर हाइट, इसको आप क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर हाइट कहते हैं। यानी अगर आपके पास ट्रिपीजियम है या कोई और शेप है इस तरह का, तो यहाँ से ये जो परपेंडिकुलर आप ड्रा कर लेते हैं ये इसको कहते हैं परपेंडिकुलर हाइट, तो इसी को अल्टीट्यूड यानी हाइट भी कहते हैं। ऑप्शन डी आपके पास यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है द फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज सेम इज द फार्मूला ऑफ द एरिया। अब चूँकि ये दो चीज़ें यहाँ पर आपने इसको समझना है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है और सर्कल है, तो जो आप एरिया निकालते हैं ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है, जो आपके पास पैरेललोग्राम के लिए है तो यहाँ पर लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ और रेक्टेंगल का वही चीज़ आपके पास ये बन जाता है। तो इसलिए इन दोनों का जो एरिया होता है पैरेललोग्राम का और रेक्टेंगल का, उस केस में ये आपके पास इक्वल हो जाता है। उसके लिए फार्मूला आपके पास क्या है, ये सेम है। नेक्स्ट है व्हेन द एरिया ऑफ ट्रिपीजियम इज गिवन द हाइट ऑफ ट्रिपीजियम कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फार्मूला। अब यहाँ पर फार्मूला को तो हम चलो डिराइव कर लेते हैं ताकि अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाए। पहले हम ट्रिपीजियम को उर्दू में ज़ुज़ानका कहते हैं, तो चलो इसको भी हम ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पर एक ट्रिपीजियम हम ड्रा कर लेते हैं इस तरह, यहाँ पर या ऐसे आप कर लें ताकि ये आपके पास फिर ट्रिपीजियम की टाइप्स है, राइट ट्रिपीजियम जितने भी इसके हैं, ये एक ट्रिपीजियम, इसको उर्दू में आप ज़ुज़ानका कह सकते हैं। और इसी ट्रिपीजियम को अगर आप उलट दें, इतना ही साइज़ हो, थोड़ा सा हम इसको और आगे ले जाएं, मतलब ये जितनी यहाँ पर जितनी है इसकी लेंथ है, और इसको हम थोड़ा सा और आगे ले जाएं, तो यहाँ पर ये मैंने तो वैसे स्केल से तो नहीं किया बाय द वे,
तो ये आपके पास यानी इसको निकालने के लिए, इसका ये जो एरिया है इसको निकालने के लिए हमने क्या किया, इतना ही ट्रिपीजियम लिया और इसको उल्टा रख दिया। तो ये अब जो शेप बन गया है ओवरऑल, ये जो शेप, ये और यहाँ पर ये, अब ये पैरेललोग्राम बन गया है। तो पैरेललोग्राम के लिए जो एरिया होता है वो किसके इक्वल होता है, आपके पास बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। लेकिन इसका जो बेस है ये आपके पास S1 है और ये आपके पास S2 है। तो इसको हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर, अब जो हम लेंगे इसके लिए जो फार्मूला डिराइव करेंगे, तो जिस तरह उसके अंदर था यहाँ पर पैरेललोग्राम के अंदर, ठीक है, यहाँ पर आपके पास, तो उस केस में आपके पास उसका फार्मूला था बेस इनटू हाइट। लेकिन अब यहाँ पर बेस, इसको थोड़ा सा, ये S1 हो ये S2 हो, इन दोनों का हम एवरेज ले लेते हैं, S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाई 2 करें या साइड पर आप करें मल्टीप्लाई बाई H, ये आपके पास इसका फार्मूला। यानी अगर ये पूरे का आप ले लेते हैं, यानी जिस तरह आपके पास पैरेललोग्राम का फार्मूला है, ठीक है, बेस इनटू हाइट है, और उसको अगर आप 2 पर इसलिए डिवाइड किए कि हमने ये डबल लिया है, तो डबल लिया है तो अब हमें हाफ चाहिए, तो इसको हमने 2 पर डिवाइड कर दिया, तो ये इसका आ जाएगा फार्मूला हमारे पास। इसलिए हम ये 2 पर डिवाइड करते हैं ताकि इसको आप अच्छे तरीके से समझ जाएं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, व्हेन द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम इज गिवन द हाइट ऑफ द ट्रेपीजियम इज कैन बी कैलकुलेटेड। अब यहाँ से उसने H का बताया हुआ है, H आपको चाहिए, ठीक है, हाइट चाहिए, तो A तो यहाँ है, यहाँ पर है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसके साथ हो जाएगा 2A आपके पास बन जाएगा, और ये इसके नीचे आ जाएगा S1 प्लस S2। तो ये फार्मूला आपके पास 2A जो फाइनल बनता है हाइट के लिए। तो हाइट के लिए आप कौन सा फार्मूला, 2A डिवाइडेड बाई S1 प्लस S2, ये आपके पास हाइट का फार्मूला आ जाएगा इसके लिए। इस तरह आप इसको डिराइव कर सकते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारे पास करेक्ट आंसर बनता है। नेक्स्ट को, अगले को सॉल्व कर लेते हैं। तो अगला MCQ है यहाँ पर, द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज। अब ये जो ट्रेपीजियम है इसका एरिया हम निकाल चुके हैं, क्या है। अब यहाँ पर एरिया, ये ट्रेपीजियम को हम ड्रा कर लेते हैं दोबारा से, ठीक है। अब यहाँ पर ये एक ट्रेपीजियम है, तो इसका ये आपके पास S1 है, ये S2 है, तो सम ऑफ साइड्स, ये जो आपके पास पैरेलल साइड्स हैं, ठीक है, यहाँ पर 1/3, ठीक है, डिवाइडेड बाय सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर साइड है, तो 1/2 प्लस है 1/2 इनटू, मतलब सम ऑफ पैरेलल साइड डिवाइडेड बाय 2 है ये असल में। इसको आपने पढ़ना इस तरीके से है, सम ऑफ पैरेलल साइड, तो यहाँ वहाँ पर मैंने आपको बता दिया, इन दोनों को प्लस करें, फिर 2 पर आप डिवाइड करें और परपेंडिकुलर हाइट के साथ इसको मल्टीप्लाई करें, तो ये आपके पास ट्रेपीजियम का क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इसका एरिया। नेक्स्ट है, द एरिया ऑफ ट्राइंगल कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला। अब जो आपके पास ट्राइंगल है, तो इसका फार्मूला क्या है, ये हाफ ऑफ लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। जो रेक्टेंगल का फार्मूला है बेस इनटू हाइट या लेंथ इनटू हाइट, उसको अगर आप 2 पर डिवाइड कर लेते हैं तो ट्राइंगल्स यानी आधा आपके पास, यानी अगर इस तरह का आपके पास कोई रेक्टेंगल है, ठीक है, यहाँ पर, तो इसका अगर आपको चाहिए, ठीक है, हाफ का, ये आपकी चूँकि ट्रायंगल है, ये ऊपर भी ट्रायंगल है, तो ये पूरे का आपके पास ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट चलो हम कर लेते हैं, तो या लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट कर लेते हैं। तो अगर ट्रायंगल का चाहिए तो इसको 2 पर डिवाइड करें, 1/2 इनटू लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, यानी ऑप्शन बी हमारे पास यहाँ पर जो है ये बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट वन है, द हाफ ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज कॉल्ड। अब देखिए वही जो पूरा था बेस इनटू हाइट था या लेंथ इनटू हाइट था, उसको अगर हमने हाफ लिया, हाफ यानी 2 पर डिवाइड कर दिया, हाफ का मतलब है 2 पर उसको डिवाइड कर दें, हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, तो वो क्या बन जाएगा, अब वो आपके पास ट्राइंगल बन जाएगा, ये एरिया बन जाएगा, न कि पूरा ट्राइंगल। तो यहाँ पर ये स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्राइंगल, ऑप्शन सी हमारे पास यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर जो अगला MCQs है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, योर टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स इज़ 1D है, 2D है, 3D है और सर्कल शेप्ड है। ये जो आपकी मैथमेटिक्स की जो बुक आप देख रहे हैं ग्रेड 1 की, अब ये आपके पास ये तो लेंथ है, ये आपके पास इसका विड्थ है,
ठीक है, और ये इसकी हाइट है, इसका जो मोटाई यहाँ पर ये इसकी हाइट है h है। ठीक है, तो अगर ये फिर आ जाएगा, तीन चीज़ें आ गई। अगर सिर्फ ये एरिया ऊपर से हो सरफेस का तो वो तो फिर आ जाएगा 2D शेप। लेकिन अगर ओवरऑल मैथमेटिक्स की बुक को देखा जाए तो इसका लेंथ भी है, विड्थ भी है और हाइट, चूँकि ये आपके पास क्या है, ये आपके पास असल में क्यूबाइड है, क्यूब नहीं है बल्कि क्यूबाइड है। तो क्यूबाइड आपके पास कौन से आ जाते हैं, 3D शेप। यहाँ पर हम इसको डबल टिक कर लेते हैं। ऑप्शन सी जो है ये हमारे पास बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं द सम ऑफ द एरियाज ऑफ ऑल फेसेस ऑफ एनी 3 डायमेंशनल सॉलिड इज नोन एज इट्स डैश। द सम ऑफ द एरिया, अगर अब देखें सम ऑफ एरिया आप करेंगे आप ऑल द फेसेस ऑफ एनी 3 डायमेंशनल हो, यानी क्यूब हो, क्यूबाइड हो, इज आल्सो नोन एज, उसको सरकमफेरेंस कहेंगे, सरफेस एरिया कहेंगे, वॉल्यूम कहेंगे और डायमीटर। तो 3D के लिए उसको हम एरिया नहीं कहते, उस केस में हम उसको सरफेस एरिया कहते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट वन है वन एंड द ओनली डायमेंशन लेस फिगर इज, जिसकी कोई डायमेंशन आपके पास सर्कल की है, पॉइंट है, ट्राइंगल है और रेक्टेंगल। तो ये पॉइंट जो है आपके पास ये डायमेंशन लेस है, इसकी कोई डायमेंशन उस तरह नहीं है कि इसकी सिमत इस साइड है, इस साइड लेंथ, विड्थ है, हाइट है, क्या है। तो ऑप्शन बी को हम यहाँ पर टेक कर लेते हैं। नेक्स्ट वन है if the volume of any solid cube is given, we can find the length of its each side by using the formula। अब अगर आपके पास वॉल्यूम है, पहले क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से आपने समझना है। if the volume of any solid, अगर कोई आपके पास सॉलिड जो क्यूब है उसका आपके पास वॉल्यूम है, is given, we can find the length of its side। तो आपने उसका लेंथ जो है, चूँकि L आपके पास वॉल्यूम, इसमें इस केस में क्या आएगा, L लेंथ भी वही है, विड्थ भी वही है, और आपके पास अगर हाइट भी वही हो तो आपके पास क्या आ जाएगा, क्यूब में तो यही होगा, तो L क्यूब आएगा। फिर अगर आपने इसका क्या करना है, तो चलो हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। V, इसके लिए जो वॉल्यूम होगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, तो यहाँ पर ये आ जाएगा L क्यूब। अब आपको क्या चाहिए, यहाँ पर लेंथ चाहिए, तो यहाँ पर हम क्यूब रूट ले लेते हैं। क्यूब रूट का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर 3 हम लिख लेते हैं, अगर कुछ भी ना हो तो 2 कंसिडर होता है, यानी इसके रूट की वैल्यू, जिजर की जो वैल्यू है वो 1/2 है। और यहाँ पर अगर हम इसको लिख लें 3 लिख लें 4, तो फिर 1/4 1/3 वगैरह होगी। और यहाँ पर क्यूब का मतलब है 1/3, ये इसके साथ कैंसिल, तो ये आपके पास L इक्वल टू यहाँ पर क्यूब रूट आपने लिया वॉल्यूम का, ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर इसको आप देखेंगे 3, यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ V यानी वॉल्यूम, ऑप्शन ए जो है ये हमारे पास बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन है अगला, इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ एनी सॉलिड क्यूब इज गिवन, अगर सरफेस एरिया गिवन हो, वी कैन फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स ईच साइड्स बाय यूजिंग द फार्मूला। अब अगर क्यूब का, यहाँ पर आपने इसको फिर से देखना है, अगर आपके पास एक क्यूब है, क्यूब को चलो हम ड्रा भी कर लेते हैं, थोड़ा सा हाथ से ड्रा कर लेते हैं, गलती भी इसमें क्यूब से क्यूबाइड ना बन जाए, लेकिन चलो स्क्वायर से ये आपके पास क्यूब बनेगा, और रेक्टेंगल अगर आप ड्रा करेंगे तो उससे फिर ये आपके पास उस तरह बनेगा। तो ये अगर हमारे पास एक क्यूब हो तो इसमें आपके पास सरफेस एरिया क्या रहेगा, यानी ये इसकी चीज़ साइडें ये है फिर ये है, इसका बेक है ये और ये, ठीक है। तो वैसे तो जो स्क्वायर है आपके पास, उसका जो आपके पास फार्मूला है वो क्या है, L, ये भी L, तो ये L स्क्वायर है। तो अगर ये 6 साइडें हैं इसी तरह, तो ये 6L स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास। अब यहाँ से लेंथ भी निकालना है कि लेंथ किस तरह आप सरफेस एरिया, जो एरिया है आपके पास, यहाँ से L किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। 6 को दूसरी तरफ डिवाइड करें तो A/6 इंटू L स्क्वायर, और इसका क्या कर लें, स्क्वायर रूट ले लें, तो ये आपके पास A/6 इसका स्क्वायर रूट लें, तो यहाँ से स्क्वायर अगर आप लेंगे भी, स्क्वायर रूट लेंगे तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा L, तो A/6 स्क्वायर द रूट। यहाँ पर आप देख सकते हैं सरफेस एरिया L इक्वल टू S डिवाइडेड बाई जो सरफेस एरिया है
डिवाइडेड बाई 6, यानी ए नहीं लिखा गया बल्कि सरफेस एरिया 3D शेप में आप इसको S लिखते हैं, उसको 6 पे डिवाइड करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आपके पास ये आ जाएगा। नेक्स्ट वन अगले को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट वन यहाँ पर द वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, अगर उसका हम यहाँ पर क्यूबाइड का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फार्मूला। तो चूंकि उसमें लेंथ वेड्थ जो ब्रेड्थ है हाइट है मुख्तलिफ हो सकता है, वैसे अगर इस क्यूब केस में तो एल क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ पर वी इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ऑप्शन सी हमारे पास इसमें करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट वन, एक क्यूब है और क्यूबाइड, दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब कैन बी कैलकुलेटेड बाय द यूजिंग द फार्मूला। अब यहाँ पर इस चीज़ को हम पहले ही इस पर बात कर चुके हैं कि अगर आपके पास यहाँ पर स्क्वायर है, ठीक है, इससे आपने क्या कर दिया, क्यूब बना दिया, तो इस केस में आपके पास एक साइड दो साइड ये और ये 6 बन जाएंगे। तो एक साइड का एक ई स्क्वायर का जो आपके पास ये एल और ये एल, तो ये इस केस में एल स्क्वायर। अगर 6 फेसेस है तो 6L स्क्वायर। ऑप्शन ए आपके पास क्या रहेगा, ये करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट वन है, एफ द लेंथ ऑफ एन एज ऑफ सॉलिड क्यूब, अगर इस तरह ये क्यूब है, ये 1 है, ठीक है, इसकी हाइट और ये सारा 1 हो तो 1 मीटर हो, द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड कैन बी, ये एल आपके पास अगर 1 मीटर है, अगर यहाँ पर इसको हम 3 टाइम इसको अगर 1 का क्यूब भी करेंगे, ठीक है, तो 1 का क्यूब तो 1 ही होगा और साथ m क्यूब आ जाएगा। उसके फार्मूले में आप डालेंगे तो ऑप्शन ए हमारे पास इसमें करेक्ट है। इसी तरह मज़ीद MCQs के लिए अगर चैनल पर रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। अगर इसमें अगर आपको थोड़ी समझ नहीं आई इस लास्ट MCQs में, तो इस तरह इसका जो वॉल्यूम है V इक्वल टू क्या आएगा, क्यूब के केस में ये L क्यूब, और इसकी वैल्यू अगर 1 है तो ये आपके पास, और 1 मीटर है जो भी है इसकी यूनिट, तो 1 ये आपके पास मीटर क्यूब आ जाएगा इस तरीके से। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।